Hello everyone. Today we are going to start our new topic, that is Fine Arts of India, music. In that we are going to take Sangeet Makarand, Sangeet Ratnakar and Sangeet Parijat. So let's get started. In Fine Arts of India, singing, playing, dancing and performing roles of different character is a unique feature of Indian culture. जैसे कि आप सबको पता है कि सिंगिंग की मदद से, प्लेइंग की मदद से, डांसिंग की मदद से जब भी कोई एक कैरेक्टर को परफॉर्म करना होता है तो वो एक यूनिक फीचर माना जाता है इंडियन कल्चर में से. Entertainment with moral education has been imparted since ancient times through dramas based on the greatest scriptures like रामायण एंड महाभारत. जैसे कि रामायण, महाभारत और दूसरे भारतीय साहित्य के जितने भी ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ, तो उनको जितने भी संस्कार है तो वो मनोरंजन के थ्रू दिया जाता है, जैसे कि ड्रामा करके, डांस करके. तो ये चीज़ एशियन टाइम से चली आती है. अभी हम बात करते हैं म्यूज़िक की. इंडियन म्यूज़िक इज़ यूनिक इन द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्यून, रिदम एंड हारमोनी, and so it is different from the music of other countries of the world. जैसे कि भारतीय संगीत है वो स्वर, लय और ताल की नज़र से देखा जाए तो वो पूरे विश्व में अलग दिखता है. सामवेदा, one out of the four Vedas, is considered to be associated with music. जैसे कि हमारे 4 वेद हैं जिसमें से सामवेद है वो सिर्फ संगीत के साथ जुड़ा हुआ वेद माना जाता है. Ritas of Samveda are sung with tune and rhythm of music. जैसे कि सामवेद की जितनी भी ऋचाएँ हैं तो उसको भी तालबद्ध म्यूज़िक के साथ गाया जाता है. म्यूज़िक इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग. म्यूज़िक के अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूड है, सिंगिंग और प्लेइंग, मतलब कि गाना और वादन दोनों चीज़ें. सारे ग प ध नि आर दी 7 वोवेल्स ऑफ म्यूज़िक. जैसे कि ये 7 मेन स्वर माने जाते हैं. इंडियन म्यूज़िक कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 2 पार्ट्स, क्लासिकल म्यूज़िक एंड फोक म्यूज़िक. जैसे कि इंडियन म्यूज़िक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक क्लासिकल म्यूज़िक मतलब कि शास्त्रीय संगीत, फोक म्यूज़िक मतलब कि लोक संगीत. वी हैव 5 राग्स इन क्लासिकल म्यूज़िक: श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ and Bhairavi. It is believed that all these rags naturally came out of the Panchamukh of Lord Shiva. जो ये 5 राग हैं, श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी, तो ऐसा माना जाता है कि वो भगवान शिव के पंचमुख से उत्पन्न हुए हैं. In ancient India, many texts were written on music, out of which the introduction of 3, संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात, इज गिवन बिलो. प्राचीन भारत में संगीत को लेकर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें से संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात के बारे में आज हम थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे. नाउ स्टार्टिंग विथ संगीत मकरंद. अ म्यूजिक स्कॉलर नारद हु हैड written Sangeet Makarand in about 900 BC. It describes 19 veena and 101 rhythm which are useful even today. संगीत शास्त्र के ज्ञाता पंडित नारद ने ईस्वी सन 900 में एक ग्रंथ लिखा था जिसके अंदर 19 टाइप्स की वीणा थी और 101 के ताल थे, जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है संगीत मकरंद के अंदर. सेकंड वन इज संगीत रत्नाकर. द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट वॉज पंडित सारंगदेव. कि ये संगीत रत्नाकर के जो राइटर थे वो थे पंडित सारंगदेव. ही लिव्ड इन दौलताबाद, देवगिरी, सो ही वॉज फेमिलियर विथ साउथ एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक. कि ये जो सारंगदेव थे तो वो दौलताबाद, जो कि देवगिरी भी कहा जाता है, वहाँ पे रहते थे, तो उनको नॉर्थ और साउथ दोनों इंडियन म्यूज़िक से वो वाकिफ़ थे. पंडित विष्णु नारायण भातखंडे
considers संगीत रत्नाकर as the most authenticate book on music, कि जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हैं तो वो संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का सबसे बड़ा प्रमाणभूत ग्रंथ जिसे कहा जाए वो गिनते हैं. संगीत रत्नाकर is believed to be unique in understanding all the aspects of music. जैसे कि संगीत के सारे अंग है उसको समझने के लिए संगीत रत्नाकर है उसको बेजोड़ माना जाता है. थर्ड वन इज संगीत पारिजात. संगीत पारिजात इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ म्यूज़िक. कि संगीत पारिजात है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक माना जाता है म्यूज़िक के रिलेटेड. पंडित अहोबल had written this text in 1665 on northern Hindustani music. पंडित अहोबल ने 1665 में जो नॉर्थ हिंदुस्तानी म्यूज़िक है तो उसके लिए ये संगीत पारिजात की रचना की थी. He had noted one important characteristic feature of all the rags, saying that the rag have their own individual identity and characteristics. उन्होंने बताया कि हर एक राग दूसरे राग से अलग है और हर किसी का एक अलग ही अस्तित्व और विशेषता है. He has described 29 types of tunes, कि उसने 29 टाइप्स के स्वर को दिखाया था. During the time of Alauddin Khilji, talented अमीर खुसरो was very famous. अमीर खुसरो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत ही फेमस माने जाते थे. Due to his contribution in the field of music and poetry, he was known as Tootie-a-Hind, पैरोट ऑफ इंडिया इन इंडियन हिस्ट्री. कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था किस चीज़ में, म्यूज़िक में और पोइट्री में, तो उसकी वजह से उसको तूतिए हिंद कहा जाता था. टूटी मतलब कि पैरोट, तो उसको पैरोट ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था ये इंडियन हिस्ट्री में. भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 15th and 16th सेंचुरी. 15th और 16th सेंचुरी के अंदर भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था. भक्ति संगीत ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई एंड नरसिंह मेहता एक्सेट्रा वॉज वेरी फेमस. जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता और सूरदास थे. तो वो बड़े फेमस थे जिन्होंने एक भक्तिमय एटमॉस्फेयर खड़ा किया था. द डिसिपल्स ऑफ स्वामी हरिदास, बैजू बावरा जिसको बैजीनाथ कहा जाता है, तानसेन एंड ड्यूडगल तानारीरी आर कंसिडर्ड एज रेयर ज्वेल्स ऑफ म्यूजिक ऑफ 15th सेंचुरी. 15th सेंचुरी के अंदर स्वामी हरिदास के शिष्य बैजू बावरा और तानसेन. ऐसे ही हमारे गुजराती संगीत की बात करें तो जिसके अंदर तानारीरी का नाम भी इंक्लूडेड माना जाता है. तो यहाँ पे आज हमने म्यूज़िक के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया. नेक्स्ट वीडियो वी आर टेकिंग अनदर टॉपिक. थैंक यू.